नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं जिसमें FIIs ने और DIs ने अपने स्टेक को दोस्तों दोगुना कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, एकदम दोगुना कर लिए हैं, लेकिन इधर से पब्लिक से बहुत ज़्यादा माल छीना जा रहा है। दोस्तों कभी भी अगर ऐसी एक्टिविटी कोई भी स्टॉक में होती है जहां पे FIIs ने और DIs ने अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूसली करके दोगुना कर लिए हैं, तो जी हाँ दोस्तों, उसमें हमें लंबे अरसे तक एकोमोडेशन का काम देखने को मिलता है। किसी बीच में गैस एक स्टॉक को गिरा के उसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, और आपको बेचने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज मार्केट में पेशेंस टेस्ट सबका होता है। और इसी बीच में गैस इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट भी हो रहा है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सुनहरा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इधर पे कुछ अपडेट्स भी हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मार्केट में जो प्राइस होता है हमेशा अप एंड डाउन होता है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक अगर गिरता है तो उनकी क्वालिटी में आपको खराबी दिखना शुरू हो जाए। नहीं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे अरसे तक होल्डिंग करने के बाद पैसे नहीं बनते, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो वो स्टॉक कभी किसी के पकड़ में भी नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से मैंने स्टॉक को बहुत बार कवर भी किया था। कैसे दोस्तों, प्रोमोटर की होल्डिंग इधर पर अगर आप देखें तो 70% के आसपास है, जो काफ़ी रिच है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें FIIs का जो होल्डिंग है पिछले कुछ क्वार्टर से हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें तो FIIs ने अपनी एंट्री को बढ़ा दिया है। और गैस 4 क्वार्टर पहले की बात की तो FIIs की जो होल्डिंग थी मात्र 6% के आसपास थी, लेकिन अभी के टाइम की बात की दोस्तों, अभी के टाइम में ये 13% के आसपास स्टैंड करते हुए देखने को मिल रही है। देखते हैं गैस कि कैसे FIIs ने अपने स्टेक को जोरदार तरीके से बढ़ाया है। बात की जाए DIs की तो उनका भी जो स्टेक है हमें डबल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, FIIs और DIs जहाँ पे एकदम माल खरीद रहे हैं, हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज उनको इस स्टॉक में क्वालिटी और वैल्यू दिखाई पड़ रही है। उसी बीच में अगर आपने देखा होगा पब्लिक ने गैस इस स्टॉक में एकदम अपनी होल्डिंग को कम कर दी है। पब्लिक का जो होल्डिंग था 20% के आसपास था, जो अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 8% के आसपास स्टैंड कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पेशेंस का जो गेम होता है वो अपने आप में ही सुनहरा होता है। बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होती और इसी की वजह से वो मार्केट में जल्दी निकल जाते हैं। बट याद रखना होता है दोस्तों हम लोगों को कि मार्केट में हमेशा तेज़ी नहीं आती, लेकिन एक बार जब तेज़ी आती है, एक स्टॉक जब चलना स्टार्ट करता है वो महीनों तक दोस्तों भागते ही रहता है और उसके बाद हमें पकड़ नहीं आता है। तो जी हाँ, कभी गैस FIIs को DIs को अपने स्टेक को बढ़ाना होता है, वो प्राइस राइज करके स्टेक को नहीं बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, प्राइस को गिराते हैं और उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली एकोमोडेशन देखने को मिल जाती है। सब देख सकते हैं कि इसमें एकदम एक्मुलेशन का फेज हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाने की कोशिश की है, बताने की भी कोशिश की है। मार्केट में इन सब जो चीज़ है, इन सब का पता आपको होना चाहिए कि कैसे FIIs ने अपने स्टेक को बढ़ा भी लिए हैं और एकोमोडेशन भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के कारोबार की बात की जाए 62% के आसपास ट्रेड देखने को मिल रही है, जहाँ पे 222 नंबर की बात की जाए 60% के आसपास थी। 18 नंबर की बात की जाए सब देख सकते हैं कि 64% के आसपास थी। 70 नंबर की बात की जाए तो हमें 61% के आसपास देखने को मिल रही थी। और उसके बाद अगर देखें तो 56% के आसपास है। मैंने गया इस पूरा नवंबर का डेटा चेक किया, इसमें A to Z जो डेटा हमें देखने को मिल रहे थे सब में दोस्तों हमें 50% से ऊपर का एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। और गैस ये अपने आप में ही काफ़ी हेल्दी है। जहां मार्केट में थोड़ी सी कमज़ोरी है, गिरावट है, इसमें गैस ज़बरदस्त माल उठाया जा रहा है। सब स्टॉक का नाम दे सकते हैं कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके पहले भी इसको बहुत बार कवर किया था और मैंने आपको हमेशा एक बात बताने की कोशिश की कि मार्केट में जो ये सब खेल है इससे बचिए। बिकॉज मार्केट में जब कहीं भी FIIs और DIs अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो कुछ क्वार्टर तक जो जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें कॉन्स्टेंट स्टैगनेंट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद जब हमें एक्मुलेशन का पीरियड ओवर होता हुआ देखने को मिलता है, उसके बाद दोस्तों हमें एक गजब का उछाल देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो मार्केट में कमज़ोरी है। TCS, इन्फोसिस या बड़े बड़े जो क्वालिटी वाली कंपनी है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच में ऐसी 1200 का स्टॉक अभी के टाइम में 1000 के बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। और दोस्तों ये हमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में ही घुसने का एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो दोस्तों हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। मंथ की बात की जाए तो गैस इसमें 11% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। मैं दोस्तों आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जब कोविड पैंडेमिक था इनकी हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी और उसके बाद हमें ये डिस्काउंट प्राइस में हुआ था। आपने देखा दोस्तों कि जितने भी अभी के टाइम में जो IPO आ रहे हैं वो गैस नेगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है। उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो गैस ये बहुत ही ज़्यादा उस हिसाब से अच्छी कंपनी है और इसमें SBI का बैकअप भी है। तो जी हाँ, अगर आप फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं तो यस, मर्जी आपकी है, आप चाहे तो निकल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कैसी कंपनी आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकती है, बिकॉज आने वाले कल में जो कार्ड का बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
पूरे साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में दोस्तों इसने 18% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, बिकॉज 700 के आसपास इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे और उसके बाद हमें 500 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था। तो गैस उस प्राइस से अगर आप देखें तो अभी भी पैसे दोगुना हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरी तो गैस बाइंग जो है बहुत ही पुरानी है, लेकिन बहुत लोग ने जो 800 पे, 900 पे, 1000 पे बाइंग करी है, 1100 पे बाइंग करी है, तो वो फंसा हुआ फील करे। बट मुझे लगता है आपको ऐसा फील करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में अगर आप देखें अभी के टाइम में जो कंडीशन इमर्ज हो रही है, जहाँ पे ऐसे बिजनेस हैं जो एकदम प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, उनके प्रीमियम बहुत ही अप है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो गैस 1200-1500 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप एसबीआई कार्ड को देखें, उनके बिजनेस मॉडल को देखें तो गैस क्वाइट हैंडसम दिखाई पड़ जाती है। मैं की बात बोलूँगा, ये 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आप इसमें निवेश किए हुए हैं तो फंसा हुआ फील मत करिए, आपको निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। बट मुझे लगता है अगर आपको क्रेडिट कार्ड पर भरोसा नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो निकल सकते हैं। बट मुझे लगता है गैस आने वाले कल में क्रेडिट कार्ड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली एक एंटिटी है, जहाँ पर आपको पता है कि जितने मिलेनियल्स हैं वो क्रेडिट कार्ड के बिना बहुत ही ज़्यादा अधूरा फील करते हैं, और अपने आप में ही इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी हमें निकल के आती है। तो जी हाँ दोस्तों, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और गैस अपने ऑल टाइम हाई से आपको 165 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जो अपने आप में बोलूँगा डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। स्टॉक अगर आप पी देखें 91 के आसपास है स्टॉक का। दोस्तों अगर आप आरओसी निकालें 10% के आसपास है, और कंपनी का जो आरओई है 17% के आसपास है, जो कि बहुत ही क्वाइट गुड है, और कंपनी का फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ता है। मैं इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आप इनके रेवेन्यू देखें तो हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनके जो रेवेन्यू हैं वो हमें बहुत ही अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले थे। यहाँ पे गाइस कोविड का टाइम था, जहाँ पे बैंक एनपीए को लेके बहुत ही इशू था, इनके सेल्स में भी डिक्लाइन थे। बट याद रखिएगा ये दोस्तों लॉन्ग टर्म तक ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया में दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो कंजम्पशन है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। इनके जो प्रोमोटर ग्रुप ने, जो सीए रॉबर वाले ग्रुप ने गाइस अच्छे खासे माल ही बेचे थे। बट मुझे लगता है कि उसकी वजह से इसमें शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को मिला। बट लॉन्ग टर्म में जिनको एकोमोलेशन करना था वो कर दिए हैं। उधर पे अगर आप इसमें कम से कम 2-3 क्वार्टर होल्ड करते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। बिकॉज प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी अच्छा खासा मुनाफा भी कमाती है। अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो टाइमली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इधर पे गैस फॉल क्यों है? बिकॉज इनके एनपीए, जो कि बैंक और एनबीएफसी के एनपीए काफ़ी बढ़ रहे थे, और इसी की वजह से इनको हमें प्रॉफिट में थोड़ी सी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही थी। कंपनी के पास अगर आप देखें तो अच्छी खासी रिजर्व है, 6000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व निकल के आता है। बोरिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो 19,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हैं, जो काफ़ी हाई है। लेकिन दोस्तों बैंक एनबीएफसी में हमेशा एक बोरिंग देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि 19 जो एनालिस्ट है इसको कवर कर रहे हैं, और 89% एनालिस्ट का मानना है कि आपको इसमें ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए बाइंग करनी चाहिए। और इधर पर अगर आप देखें जो परसेंटेज एनालिस्ट हैं काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल जा रहे हैं। डाउनसाइड कितना है? तो जी हाँ दोस्तों, डाउनसाइड ना के बराबर हमें दिखाई पड़ता है। और अपसाइड की बात की जाए 35% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इसकी फर्दर यहाँ से गिरना इसको सुपर एमओएस के आसपास ले जाता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये घुसने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। आपके पास कन्विक्शन है, आपको होल्डिंग इसमें करना है। अगर आप चाहते हैं कि होल्डिंग करें तो ऑफकोर्स कैश कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ऐसा नहीं है कि आप फंसा हुआ फील करें। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में थोड़ा बैंक एनबीएफसी में प्रेशर है, जो कि आने वाले कल में रिलीज ज़रूर होगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। और गैस इधर पे एफआईएस ने और डीएस ने भी अपने स्टेक को प्रॉपरली टाइमली बढ़ाते हुए दिखाई पड़े भी हैं, और इधर से पब्लिक से माल पूरा लूटा गया है। तो कभी भी एकोमोडेशन का काम अगर होता है तो गैस 2-3 क्वार्टर तक उसमें ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर फ्रेश एंट्री ये बहुत ही अच्छा सीएमपी बाई करने का मौका दे रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 2-3 साल का है तब को ज़रूर उसमें बाइंग करना चाहिए, और उसमें ज़रूर आपको होल्डिंग करना चाहिए। अगर आपको होल्ड नहीं करना है, मर्जी आपकी है, आप चाहे तो निकल सकते हैं। बट इधर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फंस के निकलना की कोशिश करें। बिकॉज कंपनी अच्छी है, आने वाले कुछ क्वार्टर में नंबर्स भी सही आने वाले हैं। तो मुझे लगता है गैस कि आपको निकलना है तो कम से कम Q3 के नंबर्स का वेट करें। अगर आपको नंबर्स सही लगते हैं देन आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रेशर में कि प्राइस इसके फॉल हो रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, तब बेचते हैं। तो गैस मुझे लगता है कि रणनीति गलत है। बिकॉज इनके नंबर्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे, क्योंकि अनुमान से काफ़ी बेहतर भी थे। तब के पास हैं, आप कंटिन्यू करिए। एटलीस्ट गैस Q3 के नंबर्स का वेट करें। नंबर्स अगर आपको सही लगें देन आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गैस छोटी सी अपडेट थी। अगर आपके पास SBI कार्ड होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।